वेलकम अगेन टू मेरिडियन ओवरसीज। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जनरली बहुत सारी क्वेरीज हमारे माइंड में क्रिएट करता है, दैट इज स्पाउस वीज़ा फॉर कनाडा। बहुत सारी ऐसी इंक्वायरीज हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कि मैरिड है, जिनके दिमाग में क्वेरीज चलती हैं कि हमारा स्पाउस वीज़ा कैसे होगा कनाडा के लिए। तो आज का हमारा वीडियो इसी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताऊंगी कि कनाडा में आप स्पाउस वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि कनाडा प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एक बहुत ही बड़ा चेंज किया है स्पाउस वीज़ा में। एंड 4 फरवरी को CIC न्यूज़ में ये अपडेट हुआ है कि आपका जो स्पाउस वीज़ा है वो बहुत ही क्विक, जो इसका प्रोसेस है वो बहुत क्विक हो जाएगा और बहुत ही जल्दी इसके डिसीजन आने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक पोर्टल अपडेट किया है, जिसपे कि लॉन्च किया है, जिसपे कि आप अपना वीज़ा स्टेटस जो है, आपकी एप्लीकेशन स्टेटस फॉर स्पाउस वीज़ा या आपका चाइल्ड डिपेंडेंट वीज़ा है, ये आप ट्रैक कर सकते हो। आपका जो स्टेटस है किस तक, कहाँ कौन सी स्टेज तक पहुंचा है। तो एज पर द न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस, गवर्नमेंट ने स्पाउस वीज़ा का प्रोसेस बहुत ही क्विक और इजी कर दिया है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो जनरली स्टूडेंट के दिमाग में आते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पाउस वीज़ा, स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा और स्पाउस ओपन वर्क परमिट। तो मैं आपको ये बता दूँ, ये तीनों ही चीज़ें सेम हैं, इन तीनों का मतलब ही सेम है। स्पाउस वीज़ा का मतलब ही स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा है और स्पाउस ओपन वर्क परमिट है। ये कोई तीनों अलग अलग केसेस या अलग अलग वीज़ाज नहीं है, ये तीनों ही कॉन्सेप्ट अलग अलग नेम से लोग यूज़ करते हैं और एक ही कॉन्सेप्ट है और इसका एक ही वीज़ा रूल है, दैट इज़ अ स्टूडेंट स्पाउस वीज़ा और स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा। सेकेंड, अब हमें स्पाउस वीज़ा या स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा कब अप्लाई करना चाहिए, उसका सुटेबल बेस्ट टाइम क्या है। तो इसके ऊपर 3 डिफरेंट जो है लॉजिक और थिंकिंग चलती हैं। पहला कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर मेन एप्लीकेंट जो वहाँ कनाडा जा रहा है उसका फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए। दूसरा, अगर मेन एप्लीकेंट अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर ले तब आप अप्लाई कर सकते हो। तीसरा, जब मेन एप्लीकेंट के हाथ में जॉब ऑफर लेटर हो तब अप्लाई करना चाहिए। तीनों में डिफरेंस ये है कि जब फर्स्ट जो डिसीजन है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर, सो कैनेडियन गवर्नमेंट ये सोचती है जो मेन एप्लीकेंट है जब कनाडा में आ रहा है, एक सुटेबल कल्चर और एक अननोन कंट्री में सेटल होने के लिए 3 मंथ का टाइम पीरियड एक जेन्युइन टाइम पीरियड है मेन एप्लीकेंट को सेटल होने के लिए, सो दैट वो अपना कोर्स स्टार्ट कर सके, अपना एक सेमेस्टर क्लियर कर सके और वो अपने डिपेंडेंट स्पाउस वीज़ा को या चाइल्ड डिपेंडेंट वीज़ा को वो अप्लाई कर सके। दूसरा, कोर्स कंप्लीशन। अब फुल कोर्स कंप्लीशन होने पे मेन एप्लीकेंट जो है अपना स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा को वहाँ पे वीज़ा के लिए कॉल कर सकता है। तीसरा, जब जॉब ऑफर लेटर हाथ में है मेन एप्लीकेंट के, तो स्पाउस वीज़ा डिपेंडेंट वीज़ा के और चांसेस बढ़ जाते हैं वीज़ा हाई सक्सेस रेट के। तो 3 अलग अलग कंडीशंस में मेन एप्लीकेंट अपने स्पाउस या डिपेंडेंट को किसी भी कंडीशन में वहाँ पे कॉल कर सकता है। तीसरा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल अदा करता है वीज़ा सक्सेस रेट को। तो सबसे पहला है कि मैरिज को कम से कम 1 साल पुरानी मैरिज होनी चाहिए आपकी, ठीक है। 1 साल मैरिज और मैरिज सर्टिफिकेट आपका होना बहुत ज़रूरी है। इसमें जब मेन एप्लीकेंट कनाडा चला जाता है तो उसके साथ जो रोज़ रेगुलर कम्युनिकेशन चल रही है, उसकी वीडियो चैट है या व्हाट्सअप चैट है, वो आपके स्क्रीनशॉट सेव होने चाहिए। आपका जॉइंट अकाउंट होल्डर होने चाहिए आप इंडिया में, एंड आपकी रेगुलर फोटोग्राफ्स, आपकी मैरिज की फ़ोटोग्राफ्स, आपका पासपोर्ट, आपका मेडिकल एंड आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल अदा करता है। जो आपका मेन एप्लीकेंट गया है उसकी पूरी फुल हिस्ट्री और रिकॉर्ड के साथ वो किस बेस पे गया, कब गया, आप क्यों जाना चाहते हो, आप कब अप्लाई कर रहे हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपका एक CA सर्टिफिकेट। आपकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो इंडिया में है, चाहे वो मेन एप्लीकेंट है या डिपेंडेंट स्पाउस है, आपकी इंडिया में कितनी प्रॉपर्टी है उसकी एक इवेल्युएशन रिपोर्ट, CA इवेल्युएशन रिपोर्ट लगानी साथ में ज़रूरी होती है। आपका ट्रैवल प्लान क्या है, आप वहाँ जाके कहाँ रुकोगे, एंड उनका जो मेन एप्लीकेंट का वीज़ा स्टेटस किस स्टेज तक पहुँच गया है, उन्होंने कितने सेमेस्टर क्लियर कर लिए हैं, एंड वहाँ से उनका एक ऑफर लेटर, इन्विटेशन लेटर जिसको जो हम बोलते हैं मेन स्पाउस के लिए, दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका जॉइंट अकाउंट है आपकी, जिसमें आपके 10 to 12 लाख के आसपास अप्रॉक्सी 10 to 12 लाख आपको जो स्पाउस वीज़ा है, मेन स्पाउस है, उसको अपने अकाउंट्स में दिखाना पड़ता है वाइल ट्रैवलिंग टू कनाडा। एंड उसके अलावा जो मेन एप्लीकेंट है उसका ऑफर लेटर, उसका सेमेस्टर क्लियर मार्कशीट होने ज़रूरी हैं, उसका LOR होना ज़रूरी है, एंड प्रूफ ऑफ फंड्स in term of your saving accounts and a joint account. These documents play a very important role. So next question आता है, what is the benefit to
अप्लाई फॉर अ स्पाउस वीज़ा। तो स्पाउस वीज़ा के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, जो आपका डिपेंडेंट स्पाउस है वो वहाँ पे फुल टाइम जॉब कर सकता है। तो मेन एप्लीकेंट को, जो मेन कैंडिडेट को एक रिलैक्सेशन मिल जाता है, वो अपनी कंसंट्रेशन अपनी स्टडी के ऊपर करता है और वाइल 20 आवर्स जो पर वीक उसके वर्किंग आवर है सिर्फ वही करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट और लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए डिपेंडेंट जो स्पाउस वीज़ा वो फुल टाइम वहाँ पे जॉब कर सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टाइम। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, अब एक नया पोर्टल लॉन्च हो गया, उसमें आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपका जो वीज़ा स्टेटस है किस स्टेज तक पहुंच गया है। एंड गवर्नमेंट ने ये हमें एक नया उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया है कि जो स्पाउस वीज़ा है वो बहुत ही जल्दी उसका क्विक प्रोसेस और विद इन अ टाइम फ्रेम पीरियड के अंदर हो जाएगा। ऑल्दो इसके लिए कोई कंडीशन या कोई ऐसे कमिटमेंट नहीं है, बट इस जनरली जितना लॉन्ग पीरियड जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए लगता है उतना टाइम फ्रेम के अंदर आपका स्पाउस वीज़ा भी आ जाता है। ये थी आपकी स्पाउस वीज़ा से रिलेटेड सारी क्वेरीज और उसके आंसर। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं अपना स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा या स्पाउस वीज़ा, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप किसी भी काउंसलर, कनाडा काउंसलर के यानी हमारी जो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस के एड्रेसेस हमारे वेबसाइट पे दे रखे हैं, आप वहाँ पे कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।